भगवान बुद्ध की। दवाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन भगवान बुद्ध किसी को जबरदस्ती नहीं देते कि लो नहीं तुम्हें लेना ही है। माताएं तो फिर भी अपने बच्चे को जबरदस्ती दे देती, बुद्ध इतना भी नहीं करते। तुम्हें लेना है तो लो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो करो। मीठी दवाएं तो बहुत है, खाकर के लोग मर ही रहे हैं, तुम भी मरो। और अगर तुम्हें अमृत होना है तो भगवान की दवाई पियो। चाहूं पियहूं चिर जियहूं सिगालू, अरु खाही मधुर मरी जाऊं अकाल। मृत हो जाइए, मृत, अमृत मत होइए, फिर अमर मत होइए, अजर अमर मत होइए। हाँ, अजर अमर मत होइए। इसलिए कथा अमृत की ही होती है। कथा को लेकर के भी आपत्ति हो जाएगी। कथा किसे का? कथ दास। कथ माने कहना। एक व्यक्ति कहता है भगवान बुद्ध का जो इतिहास जो है, जीवन है, वो इतिहास है, कथा नहीं है। कथा करके भगवान बुद्ध के इतिहास को नष्ट कर रहे। कथ माने कहना होता है। कथ धातु से कथा होती है, जिसे कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है। कथा, कथा माने कहानी, कहा गया, कहा जा रहा है जिससे। अगर इतिहास को भी कहा ना जाए तो कितने लंबे समय तक इतिहास बनेगा बताओ? कितने लंबे समय तक इतिहास रहेगा? नहीं रह सकता। इतिहास ही नहीं जानेंगे तो कैसे मानेंगे? ऐसे ऐसे महाज्ञानी लोग भी हैं जो कहते हैं भगवान बुद्ध का जीवन इतिहास है, कथा नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं भगवान बुद्ध का जीवन कथा है? हम भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान बुद्ध का जीवन कथा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। अज्ञानी मनुष्य क्या समझे? हाँ, उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि सद्बुद्धि जगे, उनके भीतर थोड़ा ज्ञान जगे, सही रास्ते पे चलें। क्योंकि दवाई तो कड़वी है, दवाई कड़वी है, जबरदस्ती नहीं दी जाती। हाँ, भगवान भी कई प्रकार की कथा कहते हैं। दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, मैंने बताया, भोगानंद आधीन कथा, ओकार, संकिलेश कथा, नेखम्म कथा, निब्बाण कथा। कितनी बार कथा शब्द सुनाओ? अरे भगवान बुद्ध के त्रिपिटक में जो महावग्ग है उसमें भी कथा ही है। बोधि कथा, मुचलिंद कथा, राजायतन कथा। तुम खोल के तो देखो त्रिपिटक, उसमें कथा ही तो है। हाँ, पबज्जा उपसंपदा कथा, सारिपुत्र पबज्जा कथा। हाँ, सब कथा ही तो है। विशाखावत्थु कथा। जानते हैं त्रिपिटक में एक अलग से ही जातक कथा है। क्या है? जातक कथा ही है। और जितना भी त्रिपिटक है उसकी अट्ठ कथाएं लिखी गई हैं। अट्ठ कथा यानी कमेंटरी, व्याख्या लिखी गई। हाँ, उनकी अट्ठ कथाएं लिखी गई। दीघ निकाय की अट्ठ कथा है, मध्यम निकाय की अट्ठ कथा है, संयुक्त निकाय की अट्ठ कथा है। कथा कथा। अंगुत्तर निकाय की अट्ठ कथा है, कथा। हाँ, खुद्दक निकाय की अट्ठ कथा है। बाकी 15 जो ग्रंथ हैं खुद्दक निकाय के, उनकी भी अट्ठ कथा है। विनय के सभी ग्रंथों की अट्ठ कथा है। फिर अभिधम्म के सभी ग्रंथों के 7 प्रकरणों की पूरी कथा है। कथा कहीं आसमान से लेकर के नहीं आया। भगवंत शब्द कहीं आसमान से लेकर के नहीं आया। अमृत शब्द कहीं आसमान से लेकर के नहीं आया। सब त्रिपिटक से ही है। और जिसे त्रिपिटक नहीं मानना है, जिसे लगता है त्रिपिटक में मिलावट है, तो पहले अपने खून की शुद्धि करके आए, तब कहे कि त्रिपिटक ओरिजिनल त्रिपिटक मैं मानूंगा। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी मिथ्या दृष्टि। अच्छा,
ये मैं पहना हूं ना, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, ज्ञानी लोग हैं, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेर मणि। अच्छा, उनसे कोई पूछे क्या भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला थी क्या? भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला थी क्या जो भगवान बुद्ध मना करते? हाँ, भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला थी क्या जो भगवान बुद्ध मना करते? नहीं, भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला नहीं थी। उस समय ऋषि मुनि फूलों की माला पहनते थे, योगिनियां भी, हाँ ऋषाएं भी फूलों की माला पहनती थी। आप देखते होंगे कि ऋषियों की जो पत्नियां हैं यहाँ फूलों का गजरा बांधी रहती हैं, यहाँ बांधी रहती हैं, जूड़ा में बांधी रहती है ना। उस समय लोग फूलों की माला कहते थे। हाँ, तो जब हम त्रिपिटक पढ़ेंगे तब तो उसकी व्याख्या मिलेगी। हाँ, मालाति यं किंचि पुप्फ गंधम। देखो माला की परिभाषा क्या बताएगा। मालाति यं किंचि पुप्फ गंधम, जो कोई भी पुष्प से बना हुआ है वही माला भिक्षुओं के लिए धारण करने योग्य नहीं है। तो कभी किसी ने देखा कि मैंने पुष्प की बनी हुई माला को पहना गले में या हाथ में पहना? पुष्पों की बनी हुई माला, फूलों की बनी हुई माला भगवान बुद्ध पहनने के लिए नहीं कहते। क्यों? क्योंकि लोग पहले, जैसे आज आप डिओडोरेंट इस्तेमाल करते हैं ना कि शरीर से खुशबू आए। क्या आए? खुशबू, खुशबू, सुगंध आए शरीर से। तो पहले भी जब ऋषि मुनि अपना तप करते थे तो शरीर से खुशबू आए, सुगंधी आए, बदबू ना आए। क्योंकि सुगंधी होती है तो देवतागण आकृष्ट होते हैं, बदबू होती है तो भूत प्रेत, ऐसी मान्यता, आकृष्ट होते हैं। इसलिए फूलों की सुगंध महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने फूलों की गंध को भी भिक्षुओं के लिए वर्जित किया, फूलों की माला को भी भिक्षुओं के लिए वर्जित किया। हाँ, भिक्षुओं के लिए वर्जित किया। हाँ, इसलिए कहा कि जो फूलों की गंध है ना, न पिप्प गंधो पठिवात मेति, न चंदनं तगरं मल्लिकावा, सतंच गंधो पटिवात मेति, सब्बा दिशा सब पुरुषों पवाति। पुष्पों की गंध, भगवान कह रहे हैं पुष्पों की गंध चाहे चमेली हो, जूही हो, तगर हो, अन्य इत्र जो भी हैं, उनकी गंध किधर जाती है? जिधर हवा चलती है उधर जाती है। इधर हवा बहने लगे तो सेंट लगाए हैं आपने, किधर जाएगा गंध? सुगंधी किधर जाएगी? इधर से हवा आ रही है तो इधर ही जाएगी, इधर से आ रही है तो इधर जाएगी, विपरीत दिशा में नहीं जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये गंध महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, योच शीलवंतं गंधो यातु देवेषु उत्तमम्। क्यों? चंदनं तगरं वापि उपलं अथ वस्यकी। चंदन, तगर, उपल और वस्य की, इनकी गंध कहाँ जाती है? यही मनुष्य लोक तक ही, यही महके गया और हवा की दिशा में। लेकिन योच शीलवंतं गंधो वाति देवेषु उत्तमम्। शीलवानों की गंध तो देवताओं तक जाती है, देवलोक तक जाती है। देवता भी प्रशंसा करते हैं कि ये आदमी बड़ा सुगंधित है। कैसा सुगंधित है? शीलों से सुगंधित है, बड़ा शीलवान है, बड़ा पुण्यवान है। उसके शील का, उसके पुण्य का जो सेंट है, जो गंध है, वो देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए भगवान ने फूलों की माला को धारण करने के लिए मना किया भिक्षुओं को। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो मालाति यं किंचि पुप्पं,
बद्धमा बद्धंगवा तंग सबंग एव मालाति उच्यति। देखो माला की परिभाषा त्रिपिटक से ही बोल रहा हूं। तो बद्धमा बद्धम फूलों को लेकर के एक में दूसरे को गूंथ करके ये माला कैसे बनी, एक के बाद दूसरे को बद्धमा बद्धंगा, हाँ, एक दूसरे को दूसरे में गूंथ करके क्या किया गया, ये आकार बनाया गया। पवत्तानंग मेव मालाति उच्यति, एक में दूसरे को गूंथ करके बद्ध किया गया, बांधा गया, और फिर ये जो आकृति बनी उसी को क्या कहते हैं, माला। इस माला को भिक्षुओं को धारण नहीं करना चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध को कि इस माला की बात नहीं कर रहे भगवान, इसमें कोई सुगंधी नहीं है, इसमें कोई सुगंधी नहीं है। तो ज्ञानियों के लिए क्या कहा जाए। उन्होंने फोटो डाला हमारा, हाँ ये देखो एक बनते हैं माला गंध वेर मणि, जो भगवान ने पहले ही मना किया कि वह पालन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भिक्षु हैं। उनके लिए क्या करना है, बस हाथ जोड़ लेना है कि ऐसे लोगों का दर्शन ना होवे। दुहाई भगवान का, ऐसे लोगों का दर्शन ना होवे। तो किसी ने मुझे गाते हुए भी सुना, मुझसे ज्यादा बढ़िया मेरे बनते छोटे बनते जी को सुना, हाँ, तो कह दिया कि नच गीत वादित कर रहे हैं और कहते हैं हम भिक्षु हैं। अब बताओ हम कथा करने आए, यही मिथ्या दृष्टि इतनी फंसी हुई है, हाँ, इसी से ही ऊपर नहीं उठ रहे। मैं अभिधर्म का उपदेश क्या बताऊं, अभी तो छोटी छोटी चीजों में लेकर के फंसे हो। मैंने कहा ना कि शब्दों को लेकर के लड़ाई मत करिए। एक शब्द है सत्य, शब्द क्या है, सत्य। अगर किसी हिंदू से पूछा जाए तो बताओ सत्य क्या है, तो क्या बोलेगा, ब्रह्म सत्यम। सत्य क्या है, ब्रह्म। ये उनके धर्म की मान्यता है, इसमें कोई हम आपत्ति बुराई निंदा नहीं कर रहे। हमारे धर्म में आएंगे तो हमारा दूसरा कहेगा, भाई अपने धर्म का अलग अलग संविधान है उनका। मुस्लिम के पास जाएंगे तो सत्य कुछ और हो जाएगा, ईसाई के लिए सत्य कुछ और हो जाएगा। शब्द क्या है, सत्य। तो सत्य हिंदू से पूछेंगे तो कहेगा कि ब्रह्म सत्यम, बाकी सब झूठा है, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन अगर बौद्ध से पूछेंगे, बुद्ध से पूछेंगे तो बुद्ध क्या कहेंगे, पाली में कहेंगे दुखं सत्यम। क्या सत्य है, दुख सत्य है। दुख शब्द क्या है, सत्य। लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, सत्य बौद्धों के लिए दुख है। इसलिए शब्दों को लेकर के लड़ाई न करिए, अर्थ को लेकर के लड़ाई करिए। रास्ता यही है, रास्ता यही है। इसी रास्ते से पकड़ते हुए बौद्ध धर्मानुयायी कहां जाएगा, सारनाथ चला जाएगा। इसी रास्ते को पकड़ करके हिंदू धर्म को मानने वाला काशी विश्वनाथ चला जाएगा। हाँ, अब कहो कि भैया ये हिंदू का रास्ता है, ये उसका रास्ता नहीं। भैया इसके लिए लड़ाई नहीं करना है, अर्थ के लिए लड़ाई करना है, उद्देश्य के लिए लड़ाई करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए बिना किसी की निंदा किए, बिना किसी धर्म की आलोचना किए, संविधान भी किसी धर्म की आलोचना करने का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 25, 26, 24, 25, 26 में किसी भी धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं देता संविधान। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, और उन्हीं को मानने वाले हमारे तथाकथित वैज्ञानिक लोग जय भीम करेंगे और भीम के संविधान के विरुद्ध ही जाकर के दूसरे धर्म की निंदा करेंगे। तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो सीधे किनारे हो जाओ। अच्छा ये बताइए, आप किसी दुकान पे जाते हैं, उसकी मिठाई बहुत बकवास होती है, आपने एक बार खा लिया, फिर
दोबारा आपको मिठाई लेनी हो तो क्या करते हैं आप उस दुकान की निंदा करते बैठते हैं, अरे वो दुकान वाला बड़ा बदमाश है, बड़ी खराब मिठाई है, ऐसा है वैसा है, कि आप सीधे दुकान ही बदल देते हो? क्या करते हो? मिठाई की दुकान ही बदल देते हैं ना, बिना निंदा किए, बिना आलोचना किए। आपसे कोई पूछता भी है कि अरे हम जा रहे हैं फला दुकान से मिठाई लेने, तो आप क्या कहते हैं? पहले खूब पेट भर गाली दे लेते, फिर कहते हैं कि दूसरी दुकान पे जाओ। ऐसा नहीं, कहते अरे नहीं वहाँ की मिठाई ठीक नहीं, हमें नहीं अच्छी लगती, तुम यहाँ से लेना चाहो, यहाँ की मिठाई अच्छी लगती है। यही कहेंगे ना कि गाली गलौज करेंगे? ऐसे ही जो आपको अच्छा लगता है उसे आप पालन करें, उसे माने। दूसरों की निंदा करने का अधिकार तो हमारा संविधान भी नहीं देता। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब। अमर रहे कहेंगे, लेकिन झगड़ा करेंगे। पहले तो चाहे जो भी कारण रहा, पहले तो आप भी उसी धर्म में थे, पहले आप भी उसी धर्म में थे, चाहे ज्ञान से चाहे अज्ञान से। आज बुद्ध को मानने लगे तो उनको गाली देने लगे। हाँ, पहले आदमी गरीब होता है, गरीब रूखा चावल खाता है, रूखी रोटी खाता है, फिर जब धनवान हो जाता है, 56 भोग आ जाते हैं उसके पास, तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी गाली देता, अरे वो क्या दिन थे, बड़ा बुरा था, हाँ मैं जो है सूखी रोटी खाता था, सूखी दाल खाता था, ऐसा गाली देता है? नहीं, ऐसा गाली नहीं देता। चले गए वो दिन और भूल जाता है, बिना गाली दिए वर्तमान में रहता, अब तो मेरा जीवन अच्छा है ना। तो बिना किसी की निंदा किए आप, बिना किसी की निंदा किए आप भगवान बुद्ध के धर्म को माने, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म करुणा का है, शांति का है, मैत्री का है। और मैत्री कैसी? अपने भाई बंधुओं से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जाति बिरादरियों से तो सभी प्रेम करते हैं, क्या इसे मैत्री कहेंगे? इसे मैत्री कहेंगे ना? ये तो स्वार्थ है, मेरा बेटा है, बेटी है, बहन है, इसलिए मान रहे, लेकिन इसे मैत्री नहीं कहेंगे। सच्ची मैत्री तो वो होती है कि जो शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव रखता है। हाँ, मित्रता का भाव रखता है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे मैत्री करें। सयथापि भिक्खवे पियं मनापन्ति स्वामित्तये एवमेव सब्बे सत्ताय में ताय फरतो। हाँ, कि जैसे हम किसी को अपना प्रिय मानते हैं, हमारा पुत्र पुत्री भाई बंधु प्रेमी प्रेमिका जैसे हम प्रिय मानते हैं, ऐसे ही समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री करना चाहिए। तो सब अनुकूल न को विपरीता, सब अनुकूल न को विपरीता, वैरी हूँ जाने बरहि निज मीता, वैरी हूँ जाने बरहि निज मीता। हाँ, क्या कह रहे हैं कि सब अनुकूल न को विपरीता, वैरी जानी पर ही निज मीता। हाँ, तो सब अनुकूल न को विपरीता, सब अनुकूल न को विपरीता, सब वैरी जानी पढ़ी निज मीता, बैरी हो जानी बरहि निज मीता, वैरी जानी बरहि निज मीता, बैरी। हाँ, सब जग जीव लगहि सग भाई, लगन सब भाई, सब जग जीव लगहि सग भाई।